हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो चलिए आज हम लोग यूनिट 2 यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जैसे कल आपसे राय लिए थे, सजेशन लिए थे कि चैप्टर वाइज पहले जो है फिजिकल का 5 चैप्टर होता है फिजिकल, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं कम्प्लीटली, इसलिए उसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। फिर चैप्टर वाइज आपका 2 मार्क्स कर लेंगे और 5 मार्क्स एक साथ होगा। 2 मार्क्स 5 मार्क्स चैप्टर वाइज एक साथ होगा, लेकिन एक जगह आपको ऑब्जेक्टिव कर देते हैं, इसलिए आपको पढ़ने में सुविधा होगा। आराम से एक जगह रहेगा ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज, कोई दिक्कत नहीं है। तो टारगेट है 5 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव आपको करवा दें। उसके बाद फिर जो है हम लोग फिर 2 मार्क्स करेंगे, फिर 5 मार्क्स करेंगे, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। और टारगेट है 2021 के एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने का। ठीक है, तो चलिए शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात है, हम बहुत बार बोले फिर भी वीडियो शेयर किया जा रहा है, इससे अच्छा आप बोलिए सबको कि एडमिशन ले लें। जिसको आप शेयर करते हैं उसको बोलिए एडमिशन ले लें, ऐसा मत करें, है ना। नहीं तो फिर आपका बहुत ही क्या बताए, बोलने का मन नहीं करता है, बहुत घाटा हो सकता है आपका, पछताओगे बाद में। यदि जो शेयर कर रहे हैं बिना कहे पूछे चुरा के, ये गलत चीज है, ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा इसका भुगतान करना पड़ेगा। बाद में बोलिएगा सर सही ही बोल रहे थे, ऐसा नहीं करना था, भुगतोगे आराम से, कोई उपाय नहीं है, इसलिए शेयर ना करें। हाँ, ये कर सकते हैं कि जिनको आप शेयर करते हैं उनको बोलिए कि भाई 500 रुपये जमा करो, पैसे जमा करो, एडमिशन ले लो, आराम से ये करो, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे आज सॉल्यूशन चैप्टर का। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, है ना, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, फिर केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री का। 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एक साथ हो जाएगा, और वो भी आपका जितने भी इंपॉर्टेंट है सब एक साथ हो जाएगा। तो सॉल्यूशन चैप्टर जो है आप लोग पढ़ते रहिए उसको, तो आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो इसमें हर तरह के क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन रहेगा, जो पूछने वाला है वो भी रहेगा, जो पूछ चुका है वो, मतलब हर तरह के क्वेश्चन रहेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू हो जाइए, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। और इसके बाद फिर वीडियो आपको नहीं मिलेगा, 2 से 3 के बाद आपको वीडियो नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग रेडी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर लिखिएगा 2 सॉल्यूशन, यूनिट 2 सॉल्यूशन। ठीक है, शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चे देखते हैं, अभी ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट 2 का है, और यूनिट 2 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। यूनिट 2 से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स भी और 5 मार्क्स भी, ऑब्जेक्टिव भी, ढेर सारे, मतलब 8 से 10 नंबर इसमें आपका फिक्स है। सॉल्यूशन चैप्टर से 8 से 10 नंबर तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिला के, ठीक ना। लेकिन मिनिमम 5 मार्क्स आपका इसमें सिक्योर है, क्योंकि डेरिवेशन पूछता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है, जो कि आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इससे है, ऑब्जेक्टिव बनाया है। बोला मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक इज, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, मतलब बोल रहा है कॉपर और जिंक के मिश्रण है। तो कॉपर और जिंक को मिलाते हैं तो क्या बनता है। चलिए जल्दी से जवाब दें, आप लोग पढ़ चुके होंगे। मिक्सचर ऑफ कॉपर, कॉपर और जिंक को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, नन ऑफ दिस। ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, नन ऑफ दिस। आप लोग लिखते भी जाएंगे, जिनको हिंदी चाहिए लिखेंगे। कॉपर तथा जिंक के मिश्रण हैं, कॉपर तथा जिंक के मिश्रण हैं, तो क्या है, आप जवाब दे सकते हैं। तो कॉपर और जिंक को मिलाते हैं तो ब्रास बनता है। क्या बनता है, ब्रास, याद रखिएगा। फिर आपका यूनिट ऑफ मोलारिटी इज, मोलरता का मात्रक है, मोलरता का मात्रक है। कमेंट करें फटाफट, मोलरता का मात्रक, कमेंट करें, मोलरता का मात्रक क्या होगा बच्चे, मोल पर लीटर, यानी कि मोल इनटू लीटर इनवर्स। फिर बोल रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटलेस, यूनिटलेस का मतलब मात्रकहीन, जिसका कोई मात्रक नहीं होता। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटलेस, निम्नलिखित में कौन मात्रकहीन है, जिसका कोई मात्रक नहीं होता। ऑप्शन है मोलारिटी, दूसरा लिखेंगे मोलालिटी, मोलारिटी, उसके बाद क्या लिखेगा बच्चे, मोलालिटी, मोलालिटी, उसके बाद है नॉर्मालिटी, और लास्ट है डी नंबर मोल फ्रैक्शन। कौन होगा, आप लोग लिखते चलें। निम्नलिखित में कौन मात्रकहीन है,
मोलरता, मोललता, नॉर्मलिटी, और एक है मोल फ्रैक्शन, इसको मोल प्रभाज भी कहा जाता है, मोल प्रभाज या मोल अंश। कौन होगा? कमेंट करें जल्दी से, कमेंट किए होंगे आप लोग, आंसर डी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। मोल फ्रैक्शन याद रखिएगा। यूनिट ऑफ मोलालिटी इज, मोललता का मात्रक है मोल इंटू लीटर इनवर्स, मोल इंटू केजी इनवर्स, इक्विवेलेंट वेट इंटू लीटर इनवर्स, इक्विवेलेंट EQWT मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ, इक्विवेलेंट वेट इंटू लीटर इनवर्स। और डी नंबर है नन, नन मतलब इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा? याद रखिएगा, कमेंट कीजिए, मोल इंटू केजी इनवर्स, मोल इंटू। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपका बोर्ड पूछ चुका है, मात्रक तक भी पूछ चुका है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, फार्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन इज। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है बच्चे? जैसे दो कंपोनेंट है जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना रहता है, उसका वैल्यू ऊपर, बाकी दोनों कंपोनेंट का मोल नीचे रख के क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोल फ्रैक्शन। तो बोल रहा है मोल फ्रैक्शन इनमें से कौन है? मोल अंश का सूत्र क्या है इसमें से? पहला दिया है Na, Na यहाँ पे नंबर्स ऑफ मोल, Na को पढ़ेंगे नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ A कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल है, स्मॉल a यहाँ पे नंबर्स ऑफ मोल है। तो मोल फ्रैक्शन जो पढ़ चुके हैं उनको पता होगा। तो Na बटा Na प्लस NB, तो Na है आपका मोल फ्रैक्शन, ये नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ A, और NB का मतलब होता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ B, B के मोल और ये होता है A के मोल। तो लिखा हुआ Na अपॉन Na प्लस NB, Na प्लस NB बटा Na प्लस NB, Na इंटू NB। कमेंट करें कौन होगा आंसर? मोल फ्रैक्शन ऐसे निकाला जाता है। तो B का यदि निकालते हैं तो NB लिखते हैं ऊपर, और A का निकाल रहे हैं तो Na। फिर हेनरी कांस्टेंट KH इज, KH इसमें से कौन है? KH कौन है? कमेंट करें। KH यहाँ पे क्या है? हेनरी कांस्टेंट। KH को क्या बोलते हैं? हेनरी कांस्टेंट। हेनरी इस स्थिरांक इनमें से कौन है? P बाई एक्स, एक्स बाई पी, एक्स इंटू पी, एक्स माइनस पी। P है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब। P है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब, और X है आपका मोल फ्रैक्शन। X क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन। तो बोल रहा है कौन होगा? हेनरी कांस्टेंट कौन होगा? तो आप लोग को याद होगा यदि पढ़े होंगे तो, तो आप लोग पढ़े होंगे कि पार्शियल प्रेशर P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X ऑन होता है, यानी कि P या फिर P इंटू एक्स बोल सकते, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X, तो P बराबर लिख सकते हैं KH इंटू एक्स। तो यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट पूछ रहा है K, तो KH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P बाई एक्स। कितना आ जाएगा आपका? P बाई एक्स। तो आंसर कौन होगा? A, पार्शियल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन। तो याद रखिएगा, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा KH इंटू एक्स, तो KH इज इक्वल टू P बाई एक्स। राउल्ट लॉ इज, तो इनमें ये फॉर्मूला जो दिया है इसमें से राउल्ट नियम को कौन दर्शा रहा है? राउल्ट नियम इसमें से कौन सा फॉर्मूला दिखा रहा है? P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, P1 इंटू X1। P यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है, X यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है। X को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, P को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, P1 डायरेक्टली P1 इंटू X1, P1 अपॉन X1, X1 अपॉन P1। तो राउल्ट नियम को कौन फॉलो करेगा? कौन सा फॉर्मूला दिया राउल्ट ने? ये वाला। कमेंट करते रहें। फिर बोल रहा है एजियोट्रॉपिक, इसको याद रखिएगा, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखेंगे। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ 2018 के एग्जाम में देखिएगा मिल जाएगा। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O इज, एजियोट्रॉपिक मतलब HCl तथा H2O का स्थिर क्वाथी मिश्रण है। मतलब यहाँ बताया जाता है कि यदि देखिए HCl का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मान लीजिए दोनों का बॉइलिंग पॉइंट को सेम करना है, दोनों को बॉइलिंग पॉइंट को सेम करना है, तो कितना मिक्स किया जाए, कितना मिक्स किया जाए HCl को पानी में कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए? तो यहाँ दिया है 20.2% HCl, 48% HCl, 22.21, 22.21% HCl, नन ऑफ दीज, नन। तो याद रखिएगा, इसको बताए भी थे कभी, तो 20.2 होता है। 20.2% का मतलब यदि 100 ml मिश्रण है, 100 मिलीलीटर क्या है? मिश्रण है, मान लीजिए 100 मिलीलीटर क्या है? मिश्रण है, तो उसमें से 20.2 मिलीलीटर क्या होना चाहिए? 20.2 मिलीलीटर होना चाहिए आपका HCl। यदि हम लोग 100 ml मिश्रण बना रहे हैं, मतलब पानी यानी कि वाटर और HCl का, तो इसका मतलब है यदि दोनों का
बॉइलिंग पॉइंट सेम करना है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, ये नहीं मतलब कितना मिक्स करें कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए। तो इसके लिए कितना मिक्स करना पड़ेगा, यदि 100 ml है तो 100 ml में आपको मिक्स करना पड़ेगा 20.2% HCl मिलाना पड़ेगा, यानी कि 100 ml बनाए तो उसमें 20.2 ml रहेगा आपका HCl, बाकी क्या रहेगा, पानी रहेगा। बाकी क्या रहेगा, बाकी आपका पानी रहेगा। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ए। याद रखिए कि क्या हो जाएगा, ए। तो जल्दी से इसको लिख लें आप लोग, जल्दी जितना जल्दी हो सके लिख लें, जल्दी लिखें। और वीडियो आपको 2 से 3 के बीच रहेगा, उसके बाद वीडियो रहता नहीं है। इसलिए आप लोग क्या करें, जिस समय पढ़ाई करते हैं उसी समय लिखते जाइए, नोट करते जाइए। फिर वीडियो प्राइवेट हो जाता है, फिर से वीडियो आपको नहीं मिलेगा, या तो डिलीट हो जाता है या प्राइवेट हो जाता है, फिर से वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए फटाफट क्या करें, इसको नोट करें। आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 तक हो चुका था उधर, जल्दी से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन अनुसंख्यक गुण नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ चुका है, निम्नलिखित में कौन या इनमें से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट करें। पहला है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, दूसरा है ऑप्टिकल एक्टिविटी, तीसरा है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, VP मतलब वेपर प्रेशर, और डी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो कौन जो है, इनमें से कौन जो है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो देखिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है, हिमांक का अवनमन इसको बोलते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब होता है प्रकाशीय क्रियाविधि। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब होता है बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, जो पढ़ चुके हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है क्वथनांक का उन्नयन। क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन। तो देखिए आप लोग कमेंट कर दिए होंगे, आंसर बताएं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कौन होगा, बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है आपका, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम है, K2SO4, NaCl, यूरिया, ग्लूकोज। तो याद रखिएगा ए नंबर इसका आंसर है ना, बहुत बार रिपीट हुआ है, K2SO4, K2SO4, ठीक है। उसके बाद इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है। इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट किस सिंबल को कहा जाता है, KF को, KH को, KB को, नन ऑफ दिस। जल्दी से कमेंट करें, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इनमें से कौन है। तो याद रखिएगा इबिलियोस्कोपिक, C कमेंट किए होंगे आप लोग, क्या है, C। फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट E, मतलब सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आता है बोर्ड में। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज क्या है, KB, KF, KH, नन ऑफ दिस। तो क्या है बच्चे, कमेंट करें। तो याद रखेंगे KF को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक, KB को बोलते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज, अल्प प्रसारी विलयन में लवण की सांद्रता होता है। तो अल्प प्रसारी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आप पढ़ चुके हैं, लेस देन 0.9%, मोर देन 0.9%, इक्वल टू 0.9%, नन। तो आप पढ़े होंगे वैसे विलयन जिसमें लवण की सांद्रता कितना होता है, 0.9 से कम होता है, यानी कि लेस देन होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। याद होगा आपको। ऑस्मोटिक प्रेशर इज, प्रासरण दाब है, CRT। तो प्रासरण दाब को हम पाई से दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं जी, पाई से दिखाते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे पाई से दिखाते हैं। पाई को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर है कौन है, CRT, CR/T, T/CR, नन। तो आप लोग तो पढ़ चुके हैं, पाई बराबर होता है CRT, पाई बराबर CRT। C यहाँ पे क्या है, मोलारिटी। C यहाँ पे क्या है, मोलारिटी, जिसको N/V भी कहा जाता है। तो आंसर कौन हो जाएगा बच्चे, A, आंसर A। फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज हिमांक का अवनमन है, KF इंटू कैपिटल M है, ध्यान देंगे, KF इंटू कैपिटल M। कैपिटल M होता है मोलारिटी, कैपिटल M होता है मोलारिटी। KF इंटू M, स्मॉल m क्या है, मोलालिटी। KB इंटू स्मॉल m क्या है यहाँ पे, मोलालिटी। KH इंटू X, KH यहाँ हेनरी कॉन्स्टेंट, और X है आपका मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे कैपिटल M है आपका मोलारिटी। तो बताइए कौन होगा हिमांक का अवनमन, कितना होता है फॉर्मूला। तो हिमांक का अवनमन कैसे लिखते हैं बताइए,
तो डेल्टा टी भी लिखते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे डेल्टा टी बी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है ना, फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा टी एफ, क्या पढ़ते हैं इसको, डेल्टा टी एफ बराबर आया था फॉर्मूला के एफ इंटू स्मॉल एम, इसी को बोलते हैं हिमांक का अवनमन। डेल्टा टी एफ को क्या बोलते हैं, हिमांक का अवनमन। तो आंसर कौन हो जाएगा बच्चे, के एफ इंटू एम, के एफ इंटू एम। तो याद रखिए, जल्दी से नोट करें आप लोग, फटाफट नोट कीजिए, नोट करें फटाफट। चलिए लास्ट 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अनुसंख्यक गुणधर्म के प्रकार हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म के प्रकार है। पहला है 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स, 5 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं कमेंट करें फटाफट। तो आपको याद होगा 4 टाइप्स होता है। क्या होता है 4 टाइप्स। पहला था रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और 4 नंबर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। के एफ डिपेंड्स 1, के एफ निर्भर करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, नन। तो याद रखिएगा, कमेंट करें किस पर करेगा, आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। तो याद रखेंगे के एफ एंड के वी दोनों जो है डिपेंड्स वन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, याद रखिएगा। मतलब विलायक की प्रकृति पर दोनों ही निर्भर करते, चाहे के एफ हो या के बी हो, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन आइडियल मिक्सचर इज, अनादर्श मिक्सचर यानी कि मिश्रण का उदाहरण है मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, मिक्सचर ऑफ ब्रोमो इथेन एंड क्लोरोइथेन, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोल्विन, मिक्सचर ऑफ एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन। इसको भी लिखवाया गया था, आप लोग को पढ़े होंगे आप लोग। तो याद रखिएगा, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल मिक्सचर। नॉन आइडियल मिक्सचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन का जो राउल्ट के नियम का फॉलो नहीं करता है, राउल्ट नियम का फॉलो नहीं करता है। तो बोलिएगा आइडियल कौन है, बाकी बी से लेके आपका डी तक ये सारे आइडियल है, याद कर लेंगे। आइडियल मिक्सचर का जो एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ ब्रोमो इथेन एंड ब्रोमो क्लोरोइथेन, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोल्विन, मिक्सचर ऑफ एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन। ये सारे बी सी डी सारे के सारे क्या है, आइडियल मिक्सचर है, मतलब राउल्ट नियम का पालन करता है। जैसे आइडियल सॉल्यूशन पढ़ना था, नॉन आइडियल, इस बार एग्जाम में भी आया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, 2 मार्क्स। ओके, तो इस तरह से हम लोग आज 20 क्वेश्चन देखें, इसको फटाफट क्या करें, नोट कर लें और वीडियो को शेयर ना करें। और जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए उन लोग को सलाह दें कि एडमिशन ले लें और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है। अब देखिए सॉलिड स्टेट में लगभग 50 क्वेश्चन किए थे, इसमें भी लगभग 50 करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, लगभग 50 क्वेश्चन। अब पूछो जहाँ से पूछना है क्वेश्चन, हर लाइन से क्वेश्चन निकाल के बताएंगे आपको। तो एग्जाम जितना ज़्यादा अच्छा हो सके इस बार आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप मोटिवेटेड रहिए, रेडी रहिए और टारगेट रहे कि इस बार हम जो है कुछ अलग करके दिखाएंगे, अच्छे मार्क्स लाके दिखाएंगे, ये टारगेट आपका होना चाहिए। उसके लिए हम अलग तरीका से आपको मेहनत करवा रहे हैं, आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, और मुझे खुशी तभी होगी जब आपका रिजल्ट अच्छा होगा, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। और तभी रिजल्ट अच्छा होगा जब मेरे साथ आप चलेंगे। इसलिए जितना ज़्यादा बच्चा हो प्रैक्टिस बैच में जुड़े, आप सबको इन्फॉर्म कीजिए, सब आपको आप जो है सबको इन्फॉर्म कीजिए और ज्वाइन करने बोलिए, ताकि वो लोग भी आपका नाम ले कि सही सजेशन दिया था और नंबर अच्छा आया है, अच्छा हम कर पाए हैं, ठीक है। तब ना आपका नाम होगा कि नहीं यही बताया था, अच्छा काम किया था। क्योंकि पैसा आते जाते रहता, ओनली कितना ले रहे हैं, 500। ठीक है बच्चे, आज के लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और मेरे साथ आगे बढ़िए और एग्ज़ाम में अच्छा कीजिए, यही मेरी आखिरी इच्छा है आप लोगों से। और अब अपने वाणी को विराम देते हैं, और तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।